कभी सोचा है कि समुद्र में मिलने वाला एक यूं कहें तो एक साधारण सा शंख एक पावरफुल दवा कैसे बन सकता है। आज हम आयुर्वेद के इसी कमाल के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और बात करेंगे शंख भस्म की। जी हाँ, यही तो सबसे मजेदार सवाल है ना कि आखिर एक शंख दवा कैसे बन गया। और यकीन मानिए, ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही फैसिनेटिंग है। तो चलिए इस सफर पर साथ निकलते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर देते हैं। हमारी सारी जानकारी इस डॉक्यूमेंट पे बेस्ड है, जिसमें शंख भस्म के बारे में मतलब उसकी तैयारी से लेकर उस पर हुई रिसर्च तक सब कुछ दिया गया है। तो जो भी हम जानेंगे वो सीधा इस सोर्स से होगा। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये शंख भस्म आखिर है क्या और इसे आयुर्वेदिक रस रसायन में इतना खास क्यों माना जाता है। देखिए, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। शंख भस्म, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक आयुर्वेदिक दवा है। इसे शंख यानी जो कॉन्च शेल होता है, उसे एक बहुत ही खास प्रोसेस से प्योरीफाई करके मतलब शुद्ध करके बनाया जाता है। और यही प्रोसेस इसे कैल्शियम का एक जबरदस्त सोर्स बना देती है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये है क्या, पर इसे बनाते कैसे हैं। और यकीन कीजिए, इसकी तैयारी का जो प्रोसेस है ना, वो किसी कला से कम नहीं है। ये प्रकृति से दवा बनाने का एक बहुत ही अनोखा तरीका है। तो इसमें मुख्य तौर पर सिर्फ दो चीजें लगती हैं। पहली तो है शुद्ध शंख, मतलब एक साफ किया हुआ कॉन्च शेल। और दूसरी चीज है कुमारी स्वरस। अब ये कुमारी स्वरस क्या है? अरे ये वही है जिसे हम सब जानते हैं, एलोवेरा का जूस। इसका काम होता है शंख को पीसने में मदद करना और उसके औषधीय गुणों को और भी बेहतर बनाना। अब इसका जो तरीका है वो कई स्टेप से होकर गुजरता है। देखिए, सबसे पहले शंख को एलोवेरा के जूस के साथ पूरे 1 दिन तक पीसा जाता है। फिर उसकी पतली पतली चपटी टिकियां, जिन्हें चक्रिका कहते हैं, वो बनाई जाती हैं। इन टिकियों को धूप में सुखाते हैं। फिर उन्हें खास मिट्टी के बर्तन में रखकर उसे सील करके एक बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से गर्म किया जाता है। इस हीटिंग प्रोसेस को गजपुट कहते हैं। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस बार बार दोहराया जाता है, तब तक जब तक कि वो भस्म अपनी फाइनल टेस्ट, जिसे भस्म परीक्षा कहते हैं, उसको पास न कर ले। काफी मेहनत का काम है। चलिए, ये तो हो गई बनाने की बात। अब सवाल ये उठता है कि ये शरीर के अंदर जाकर करती क्या है। मतलब इसकी खुराक, इसका इस्तेमाल और इसका असर कैसा होता है। इसकी जो रिकमेंडेड डोज है वो सिर्फ 250 से 300 मिलीग्राम है। हाँ, सुनने में ये बहुत ही कम लगता है ना? लेकिन आयुर्वेद में डोज यानी मात्रा का बहुत ज्यादा महत्व होता है, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? पारंपरिक रूप से इसे पेट से जुड़ी कई परेशानियों के लिए दिया जाता है, जैसे इंडाइजेशन हो गया, भूख नहीं लग रही, मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, हाइपर एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर्स, यहां तक कि लिवर और स्प्लीन के बढ़ने पर भी। मतलब आप देखें तो ये पाचन से जुड़ी लगभग हर तरह की दिक्कतों में फायदेमंद मानी जाती है। अब थोड़ा साइंटिफिक तरीके से समझते हैं कि ये असर कैसे करती है, जिसे फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं। मतलब ये दवा शरीर पर क्या असर डालती है। तो शंख भस्म में एंटासिड गुण होते हैं, यानी ये पेट में एसिड को कम करती है। ये डाइजेस्टिव है, पाचन को बेहतर बनाती है। और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, मतलब ये सूजन को भी कम करती है। अच्छा, एक और चीज होती है फार्माकोकाइनेटिक्स। इसका मतलब है कि हमारा शरीर इस दवा के साथ क्या करता है, कैसे इसे अब्जॉर्ब करता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। और सच कहूं तो शंख भस्म के मामले में इस पर अभी ज्यादा डिटेल डेटा मौजूद नहीं है, और बस यहीं से मॉडर्न रिसर्च की जरूरत महसूस होती है। तो चलिए अब इस बातचीत को पारंपरिक ज्ञान से थोड़ा आगे ले जाते हैं और एक नज़र डालते हैं मॉडर्न रिसर्च पर। देखते हैं कि वैज्ञानिक उपकरण और आज की जांच इस प्राचीन प्रैक्टिस के बारे में क्या बताती है। यहाँ पर कुछ ताज़ा रिसर्च अपडेट्स हैं। देखिए, एक स्टडी में ये देखा गया कि अगर शंख भस्म को 2 अलग-अलग तरीकों से बनाया जाए तो क्या होता है। एक और रिव्यू में इससे जुड़े थेराप्यूटिक यूजेस पर फोकस किया गया, और एक तीसरी स्टडी में इसे बनाने के एक और तरीके का एनालिसिस किया गया, ये देखने के लिए कि क्या वो ज्यादा प्रैक्टिकल है। जो पहली स्टडी थी डॉक्टर अर्पिता शर्मा की, उसका रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था। ईडीएक्स एनालिसिस, जो एक तरह का केमिकल एनालिसिस होता है, उससे पता चला कि भस्म को आप किसी भी तरीके से बना लें, उसके अंदर जो मेन एलिमेंट्स हैं जैसे कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, वो लगभग एक जैसे ही रहते हैं। मतलब कॉम्पोजिशन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और फिर जो डॉक्टर मृण्मयी महेश पाटिल की स्टडी थी, उसका कंक्लूजन ये था कि उन्होंने जो मेथड एनालाइज किया वो दूसरे तरीकों के मुकाबले ज्यादा सिंपल,
कॉस्ट इफेक्टिव और फीजिबल है, मतलब ज्यादा आसान और सस्ता है। ये दिखाता है कि कैसे मॉडर्न रिसर्च पुरानी प्रक्रियाओं को और भी बेहतर बना सकती है। तो देखा आपने कैसे एक प्राचीन नुस्खा आज की साइंटिफिक जांच से गुजर रहा है। ये एक तरह से अतीत और वर्तमान का संगम है। अब सवाल ये है कि इन दोनों को साथ मिलाकर हम क्या समझ सकते हैं। देखिए, शंख भस्म असल में प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान और मॉडर्न साइंटिफिक वैलिडेशन के बीच एक पुल का काम करती है। दोनों ही नजरिए हमें इसे समझने का एक अनोखा मौका देते हैं। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे परंपरा और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि जब सदियों पुराने ज्ञान को आधुनिक नजरिए से देखा जाता है तो क्या हासिल होता है। ये हमें परंपरा और इनोवेशन के बीच के रिश्ते के बारे में क्या सिखाता है, इस पर जरूर सोचिएगा।